हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं और कुछ क्वेश्चन उस पर किए थे। आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो वन वन ऑन टू दोनों पर होंगे और हमें ये पता करना होगा कि कैसे इसको प्रूव करें किसी फंक्शन को वन वन ऑन टू। डोमेन और कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है शो दैट show that function f from z to z defined by f of x is equal to x square plus x। और हमें प्रूव करना है कि इज ए मैनी वन फंक्शन हाँ जी, तो हमें इसको प्रूव करना है मैनी वन फंक्शन मतलब ये फंक्शन जो है हमें प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। तो जब भी नॉट वन वन का केस आएगा तो मैंने तुम्हें बता रखा है कैसे इसको करना है। हम इसको शो करेंगे एरो डायग्राम से। तो सबसे पहले मैं इसका एरो डायग्राम बनाता हूं। हाँ जी, इसका एरो डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये दो सेट्स लेता हूं। तो इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए से यहाँ पे डाल दिया 0 -1 -2 नीचे 1 2 3 ऐसे इधर भी यहाँ पे एलिमेंट डाल देता हूँ 0 -1 -2 इधर 1 2 3 एंड सो ऑन। शुरू करते हैं। फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन है, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ। फंक्शन इज f(x) = x² प्लस x। और इसमें जो डोमेन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है और को डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो सबसे पहले हम इसमें 0 की इमेज बनाने के लिए मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो 0 पे क्या मिला? 0। इसका मतलब 0 की इमेज क्या आएगी? 0। अब इसमें मैं पुट करता हूँ से 1 पुट करने पे क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बना ये? 2। तो 1 की इमेज क्या बन रही है इसमें? ये 1 है, 1 की इमेज 2। अब मैं इसमें -1 पुट कर देता हूँ। -1 का मतलब -1 का स्क्वायर हो गया और प्लस -1। तो -1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, -1 तो क्या आ गया? 0। इससे क्या पता लगा हमें कि -1 की इमेज भी क्या आ गई? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक -1 और एक 0। दोनों जो एलिमेंट है वो किस पे जा रहे हैं? 0 पे। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। This function is not one one, hence many one। तो जब आप इसका सोल्यूशन लिखोगे तो आपने ये काउंटर एग्जांपल जरूर लिखना है कि आप ब्रैकेट में लिख सकते हो hence many one का रीजन क्या है? since f of -1 and f of 0 दोनों पे इमेज कितनी आ रही है? 0। तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये सेट दिया हुआ लेट ए, ये में दे रखा है सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स इसके अंदर -1 0 और 1। और f हमें दे रखा है इसमें एंड f इज इक्वल टू, ये जो f है ये हमें ऑर्डर पेयर में दे रखा है। इसमें एक x है और दूसरा x²। और उसके बाद जो x है वो हमारे पास किस सेट को बिलोंग करता है? A को। तो हमें शो करना है
show that f is neither 1 1, f is neither 1 1 nor onto। तो ना तो फंक्शन ये 1 1 है और ना ही onto है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको देखते ही ये क्या चीज लिखी हुई है, x, x²। इसका मतलब ये है कि जो x है ये हमारा कहाँ से है, डोमेन से, और जो x² है ये हमें क्या मिल रहा है, ये रेंज है उसकी। तो मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखूंगा fx इज इक्वल टू x²। ये मेरा फंक्शन डिफाइंड है। इसमें जो मुझे x भरना है वो x कहाँ से भरना है, a से, ठीक है ना। और a हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ये देखो ऊपर -1 0 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 0 और 1। तो हमने शो करना है कि नाइदर 1 1 नॉर onto। तो फिर से इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट डाल देता हूँ -1 एक 0 एक 1, यहाँ पे -1 0 1। ये साइड भी a है और ये साइड भी a है, क्योंकि उसने हमें ये बोला है कि जो फंक्शन है f, ये सॉरी यहाँ पे जो f हमें दे रखा है, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, वो डिफाइंड है क्वेश्चन में a to a। तो इसलिए हमें यहाँ पे a to a फंक्शन बनाया है। अब हमें इसको चेक करना है, ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना ही onto है। तो सबसे पहले तो -1 की इमेज देखते हैं क्या आएगी। तो -1 की इमेज निकालने के लिए क्या करोगे, x की जगह -1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, +1। तो -1 की इमेज +1। ऐसे ही जब 0 पुट करोगे तो 0 पे तो 0 मिलेगा, और जब 1 पुट करोगे, देखो 1 पुट करने पे 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 की इमेज भी क्या आ रही है इसमें, 1। अब यहां से आप देख सकते हो कि दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक तो -1 और एक 1। दोनों पे जो इमेज आ रही है, देखो वो दोनों पे इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। -1 और 1 दोनों जो एलिमेंट है किस पे जा रहे हैं, 1 पे। इसका मतलब इससे पता क्या चला हमें कि फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। अब आ जाओ onto पे। onto की डेफिनेशन क्या है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, या फिर हम ये भी कहते हैं कि onto के लिए रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। तो पहले मैं इसकी कोडोमेन लिखता हूं। आज इसकी कोडोमेन में क्या क्या आ रहा है देखो जरा। कोडोमेन में तो ये जो राइट वाला सेट है ये सारा कोडोमेन में होता है, यानी कि ए में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो सारे लिखे जाएंगे इसमें। तो -1 0 और 1, ठीक है। अब मैं इसकी रेंज लिखता हूं। अब देखो इसकी जो रेंज है, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस। अब इमेजेस तो इसमें दो ही बन रही है, एक तो 0 और एक 1। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक 0 और एक 1। तो अब तुम कह सकते हो कि कोडोमेन और रेंज ये दोनों सेम नहीं है। यहां पे कोडोमेन जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, रेंज। तो इससे क्या पता लगा, फंक्शन इज नॉट 1 1। तो हेंस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर onto। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है, डिटरमाइन which of the following functions, और दोनों फंक्शन जो है वो कहां से कहां तक है, R से लेके R तक। और ये हमें शो करना है कि इन दोनों में से कौन से फंक्शन onto है। तो जो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है fx इज इक्वल टू x² प्लस 2, ठीक है। और जो सेकंड फंक्शन है वो हमें दे रखा है, ये पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास। fx इज इक्वल टू, एक दे रखा है 1, एक दे रखा है -1। 1 का मतलब 1 हम तब लेंगे जब x की वैल्यू कैसे होगी,
इफ एक्स इज रैशनल, इफ एक्स इज रैशनल। और -1 तब आएगी वैल्यू जब एक्स कैसा होगा, इररेशनल, व्हेन एक्स इज इररेशनल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। हाँ जी, सबसे पहले इसमें हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है कि नहीं। तो फिर से, क्योंकि चेक करने को बोला है, तो फिर से हमारा तरीका क्या है, इसको एरो डायग्राम से चेक करते हैं। तो मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, इसमें देखो जरा, सबसे पहले जो फंक्शन है हमारा वो आर से लेके आर तक है, तो मैं यहाँ पे आर डालूंगा और यहाँ पे भी आर, और एफ है, और जो एफ डिफाइंड है वो हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। हमें शो करना है कि, हमें चेक करना है कि फंक्शन इसमें ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो मैं कुछ नंबर डालता हूँ इसमें, 0, -1, -2, -3, इधर 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखो डोमेन जो है रियल नंबर्स है, तो इसमें आप रैशनल नंबर भी डाल सकते हो, इररेशनल नंबर भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, क्योंकि रियल नंबर्स है। तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ कुछ, 0, -1, -2, -3, -1/7, इस तरह के नंबर कुछ डाल देता हूँ। यहाँ पे 1, 2, 3, 5। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एफ, जब 0 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, 0 + 2 यानी कि 2। तो 0 किस पे जा रहा है, 0 2 पे, तो 0 की इमेज 2। अब 1 पुट करते हैं। हाँ जी, F1, तो F1 पुट करोगे, 1 पे इमेज कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ये कितना हो गया, 3। तो 1 किस पे जाएगा, 3 पे, 1 की इमेज 3। इसी तरह से एक नंबर और पुट कर देते हैं, से -2, तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर प्लस 2। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो ये कितना बन जाएगा, 6। तो -2 की इमेज 6 पे जा रही है, तो मैं यहाँ पे 6 है नहीं, या तो 6 डाल देता हूँ, तो ये हो रहा है हमारे पास। तो अब जरा इसमें ध्यान दो कि ऑन टू चेक करने के लिए क्या होता है, हमें कोडोमेन और रेंज चेक करनी होती है। अब जरा इसकी कोडोमेन देखो क्या है। हाँ जी, कोडोमेन तो रियल नंबर है सारे के सारे, क्योंकि जो राइट वाला सेट होता है वो सारा कोडोमेन होता है। अब इसकी जरा रेंज देखो, रेंज में क्या क्या आ रहा है। हाँ जी, इसकी रेंज में एक चीज तुम ऑब्जर्व करो कि कभी भी नेगेटिव नंबर जो है वो इमेजेस मिल ही नहीं रही। तो इसके अंदर जो इमेजेस मिल रही है हमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 5, मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर जो है वो इसमें आ जाएंगे। इसका मतलब जो कोडोमेन और जो रेंज है वो सेम नहीं आ रही। क्यों, कोडोमेन में तो नेगेटिव रियल नंबर्स भी है, बट रेंज में तो नेगेटिव रियल नंबर्स मिसिंग है। तो इसलिए कोडोमेन जो है इस क्वेश्चन में इज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इस चीज को आप एक ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो, जो फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं, वो एक तरह से फंक्शन किस तरह डिफाइंड है उस पर भी डिपेंड करता है। अब देखो, हमारा जो कोडोमेन थी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू तब बनेगा जब इसके रेंज में नेगेटिव रियल नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आएंगे। बट देखो फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसमें आप कुछ भी नंबर डालो, ठीक है ना, इसमें हम कुछ भी नंबर डालेंगे तो हमेशा जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, कुछ भी नंबर डालो, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और उसमें 2 ऐड करोगे तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब जो इसकी रेंज आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, रेंज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव रियल नंबर्स।
इसलिए इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो इस तरीके से भी हम इसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो हमारे पास क्या दिया हुआ था, फंक्शन ये दिया था हमें 1 -1। 1 आंसर कब आएगा, जब x हम कैसा पुट करेंगे, रैशनल, और -1 कब आंसर आएगा, जब हम x कैसा पुट करेंगे, इरेशनल। ठीक है, तो हमें चेक करना है ये ऑन टू है कि नहीं। तो फिर से इसकी जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है, और को डोमेन भी इसकी क्या है, रियल है। तो यहाँ भी रियल और यहाँ भी रियल। तो कुछ नंबर डालते हैं इसमें, 0, -1, -2, 1/3, 2/7, पाई, √2, क्योंकि रियल नंबर है सारे नंबर आ सकते हैं। अच्छा, इसमें डाल देते हैं, इसमें एक नंबर भी डाल देते हैं 1। इधर मैं डाल देता हूँ 0, -1, -2, -1/3, 2/7, इधर डाल दिया पाई, 0, √2, 1। तो अब देखो ये फंक्शन देख के ये बता सकते हो कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। इसमें एक चीज ध्यान दो कि जब हम रैशनल पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1। जब हम x इरेशनल लेते हैं तो आंसर क्या आता है, -1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो आंसर्स आएंगे, यानी कि जो इसकी रेंज आएगी, वो दो ही नंबर्स की आएगी, या तो उसके अंदर 1 आएगा या फिर -1 आएगा। देखो -2 नंबर कैसा है, रैशनल की इरेशनल, -2 इज रैशनल नंबर। तो रैशनल पे देखो क्या आंसर आ रहा था, 1। ये देखो, तो -2 किस पे जाएगा, 1 पे। ठीक है, अब 0 कैसा नंबर है, रैशनल, तो 0 पे भी आंसर कैसा आएगा, 1। नेक्स्ट है पाई नंबर कैसा है, इरेशनल, तो पाई किस पे जाएगा, -1 पे, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है, इरेशनल की इमेज क्या आएगी, -1। नेक्स्ट √2 कैसा नंबर है, इरेशनल, तो इसकी इमेज पे क्या होगी, -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी इमेजेस है उसमें -1/3 नहीं कहीं मिल रहा, 2/7 कहीं नहीं मिल रहा, -2 नहीं कहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ इसकी इमेज में दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक -1 और एक 1। जबकि इसकी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर है, कोडोमेन में तो इसके सारे रियल नंबर है। और जबकि इसकी जो रेंज है, रेंज में तो दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक -1 और एक 1, तो दो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, check the injectivity and surjectivity। नेक्स्ट क्वेश्चन है, check the injectivity and surjectivity of the function f from n to n defined by f of x is equal to x cube, f of x is equal to x cube। तो इसमें भी इंजेक्टिविटी मतलब 1 1, इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। हमें 1 1 ऑन टू चेक करना है। सबसे पहले सबसे पहले इसको 1 1 से देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने इसमें किया था पिछली वीडियो में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको हमने 1 1 प्रूव किया था, अगर याद हो तो। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू की डेफिनेशन से, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन कितना आ जाएगा, एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू क्यूब
तो क्या करना था, x1 क्यूब माइनस उसको उधर लगे गए, हाँ जी ये x2 क्यूब है इज इक्वल टू 0। इसके दो वेक्टर बनेंगे x1 माइनस x2 और दूसरा वेक्टर आ गया x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x1 x2 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने शो किया था, इस फैक्टर को हमने दिखाया था नॉन जीरो। तो यहाँ से अगर ये फैक्टर नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से प्रूव हो जाता था x1 इज इक्वल टू x2। तो ये आप इसका प्रूफ देखने के लिए आप जो लास्ट वीडियो है वो देख सकते हो। अब आते हैं इस पे ऑन टू पे। हाँ जी, इसको ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए अगर तुम इसका एरोडाग्राम से, क्योंकि चेक करने को बोला है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहला काम हमारा एरोडाग्राम से चेक करना है। तो देख लेते हैं कि एरोडाग्राम से ये कैसा बन रहा है फंक्शन। यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है। तो यहाँ पे देखो जरा, कुछ नंबर डालते हैं n। अब n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर आएंगे। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के नंबर आएंगे। और फंक्शन है जो डिफाइंड है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ जी, तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे, f1 1 क्यूब मतलब 1 ही बनेगा। तो 1 की इमेज किस पे जाएगी, 1 1 पे गया। इसके बाद f2 के लिए 2 का क्यूब, 2 का कितना होगा 8। तो 1 किस पे जाएगा, 8 पे, तो 1 जाएगा 8। इस तरह से अगर मैं 3 पे इमेज निकालना चाहूँ तो 3 पे क्या बनेगी इमेज, 3 की पावर 3 यानी कि 27। ठीक है, तो 3 की इमेज जो है वो बनेगी 27, 3 की इमेज 27। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान दो, ऐसी जब f ऑफ 4 निकालोगे तो f ऑफ 4 क्या बनेगा, 64। तो 4 की इमेज और बड़ी हो रही है। तो इसका मतलब तुम ध्यान दे सकते हो कि जो बीच में नंबर्स हैं ये वाले, देखो ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, इनकी तो ये तो किसी की इमेज बन ही नहीं रहे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो इसकी रेंज होगी उसमें कभी भी ये नंबर्स तो आएंगे ही नहीं। 2 3 4 5 6, उसकी रेंज में क्या क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, 1 के बाद देखो क्या आया था, 8 मिला था रेंज में। उसके बाद 64 मिला था, 64 के बाद सोचो तो क्या मिलेगा, 5 की पावर 3 यानी कि 125। इस तरह के जो नंबर है वो हमें रेंज में मिल गए। और जबकि इसकी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो ऑल नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 इसमें सारे नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, हेंस फंक्शन इज नॉट कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f from R to R, f from R to R defined by f of x is equal to cos x, f of from R to R defined by f of x is equal to cos x। हमें इसमें शो करना है कि दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। This function is neither 1 1 nor on 2, हाँ जी, इसमें हमने सबसे पहले 1 1 के लिए क्या करते हैं, अब इसमें देखो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो इसके लिए हम फिर से इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। तो f जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, r से लेके r तक। तो इसमें हम कुछ इनपुट्स डालते हैं, यानी कि डोमेन में कुछ नंबर डालते हैं।
अब देखो जो कोस फंक्शन आया तो इसकी डोमेन में नंबर्स किस तरह से होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो मैंने एक 0 डाल दिया इसके अंदर, फिर π/2 डाल दिया, फिर पाई डाल दिया, ऐसे ही यहाँ पे -π/2 डाल दिया, और फिर डाल दिया पाई, फिर डाल दिया 2 पाई, यहाँ पे भी माइनस का 2 पाई, इस तरह के नंबर डाल देते हैं। तो अब देखते हैं कि 1 1 के लिए फंक्शन क्या है, कोस एक्स। सबसे पहले f0 पुट करते हैं, तो क्या बना, कोस 0। हाँ जी, कोस 0 कितना होता है 1, तो 0 की इमेज क्या बनेगी 1। इसके बाद π/2 है, तो ये बन जाएगा कोस π/2, और कोस π/2 क्या कितना होता है 0, तो π/2 की इमेज क्या होगी 0। इसके बाद अगर मैं -π/2 भी पुट करता हूँ तो ये बनेगा कोस -π/2, तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, तो ये भी 0 ही बनेगा। तो -π/2 पे भी जो इमेज बन रही है 0। तो बस हमें यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, -π/2 और π/2 दोनों पे इमेज क्या आ रही है सेम। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। हाँ जी, इसके बाद ऑनटू के लिए देखो, ऑनटू के लिए हमें इसकी रेंज पता है पहले से। हमें पता है कि जो कोस एक्स की वैल्यूज हैं वो -1 से 1 के बीच में रहती है। इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, क्लोज इंटरवल -1 से 1, तो विच इज नॉट इक्वल टू आर। कोड में हमें इसमें आर दे रखी है, तो हेंस फंक्शन इज नॉट ऑनटू, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑनटू। तो इसका मतलब ये फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ये फंक्शन क्या है ऑनटू। अगला एग्जांपल करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है शो दैट f from R to ये सेट में दे रखा है x बिलोंग्स टू R और x जो है -1 से 1 के बीच में, डिफाइंड बाय f of x is equal to x upon 1 plus mod x। इसको हमने शो करना है कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑनटू, दिस इज 1 1 एंड ऑनटू। इसको हमने 1 1 ऑनटू शो करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, जब भी मैं शो करने का क्वेश्चन होगा तो हम बाय डेफिनेशन चलते हैं, ये पता ही है। तो सबसे पहले f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लिखूंगा मैं। हाँ जी, तो इसमें क्या आएगा x1 अपॉन 1 प्लस मोड x1, और यहाँ पर क्या आएगा x2 अपॉन 1 प्लस मोड x2। अब देखो यहाँ पे मोड आने की वजह से हमें केसेस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला मैं केस बनाता हूँ कि जब x1 भी ग्रेटर देन 0 होगा और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा x1 अपॉन 1 प्लस, क्योंकि x1 पॉजिटिव लिया हमने तो यहाँ पर x1 हमने क्या लिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मोड किससे ओपन होगा पॉजिटिव साइन से। यहाँ पे भी जो हमने x2 लिया हुआ देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा यहाँ पे भी मोड जो है ओपन होगा पॉजिटिव साइन से, x2 अपॉन 1 प्लस x2। ना क्रॉस मल्टीप्लाइंग, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू यहाँ से मिला x2 प्लस x1 x2, x1 x2 से x1 x2 कट गया तो क्या मिला यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2। अब नेक्स्ट केस हम लेते हैं। जी नेक्स्ट केस है हमारा, इस केस में मैं ले रहा हूँ x1 लेस देन इक्वल टू 0 और x2 भी लेस देन इक्वल टू 0। अगर x1 लेस देन 0 है तो यहाँ पे मोड किससे ओपन होगा नेगेटिव साइन से, और x2 भी लेस देन 0 है इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे भी नीचे जो मोड ओपन होगा नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा x1 माइनस x1 x2
और इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स टू एक्स, फिर से एक्स माइनस का एक्स टू वन और ये माइनस एक्स वन एक्स टू कट जाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। अब तीसरा केस जो हमारा बनेगा वो मिलेगा एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और दूसरा एक्स टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब मैं अगर एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स वन अपॉन वन प्लस मोड एक्स वन, मोड नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव लिया तो मोड ओपन पॉजिटिव साइन के साथ होगा, और यहाँ पे एक्स टू लेस देन इक्वल टू जीरो है तो उसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस एक्स टू। अब ये जो चीज़ मैंने ली है इस पर जरा ध्यान दो, जो फंक्शन है हमारा देखो क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स अपॉन वन प्लस मोड एक्स। अब देखो जो इसका डिनोमिनेटर है चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो सारा एफ एक्स का जो साइन है वो सारा इस पे डिपेंड करेगा एक्स पे। अगर हमने एक्स वन पॉजिटिव लिया नीचे तो पॉजिटिव ही है तो ये सारा साइन ये इस पूरे का साइन कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक है ये सारे का साइन कैसा आएगा पॉजिटिव। अगर हमने एक्स टू नेगेटिव लिया तो नीचे देखो ये फिर से नेगेटिव है ना, फिर से पॉजिटिव नंबर है और एक्स टू नेगेटिव हो गया, ऊपर नेगेटिव नंबर है और नीचे पॉजिटिव है तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर तो इक्वल हो ही नहीं सकते, इसका मतलब ये केस ही एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब इस केस में एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। इसी तरह से जो चौथा केस है एक्स वन लेस देन इक्वल टू जीरो और एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों केसेस में हमें एक्स वन इक्वल टू एक्स टू चेक करने की जरूरत नहीं है। इस केस में एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिल गया हमें, हेंस फंक्शन इज वन, हेंस दिस फंक्शन इज वन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू के लिए हमारी डेफिनेशन है कोडोमेन इक्वल टू रेंज, इसको शो करना है। सबसे पहले मैं फंक्शन एक बार दोबारा से लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मोड एक्स, और जो हमारा एक्स है यानी कि जो डोमेन है इस क्वेश्चन में वो क्या है सेट ऑफ ऑल आर, और जो इसमें कोडोमेन है इस क्वेश्चन में वो दे रखी है ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन, ये आप क्वेश्चन में दे सकते हो। तो इसमें देखो तरीका क्या है रेंज निकालने का। सबसे पहले क्या करते हैं एक्स की जगह वाई पुट कर देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस मोड एक्स। तो मोड एक्स आने की वजह से यहाँ पे हमें दो केस बनाने पड़ेंगे, एक तो केस जब माइनस वन से जीरो होगा यानी कि एक केस हम लेंगे जिसमें एक्स जो होगा वो यानी कि डोमेन से जो मैं एक्स ले रहा हूँ वो नेगेटिव लूंगा, इसमें मैं लेस देन इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूँ। और जो दूसरा केस मेरा बनेगा, दूसरा केस बनेगा जब एक्स कैसा होगा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये दोनों केस के हिसाब से हमने रेंज निकाल ली है। तो अगर एक्स जीरो से छोटा है तो यहाँ पे जो वाई है वो क्या बनेगा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, क्योंकि एक्स समय जीरो के बराबर या जीरो छोटा है तो मोड एक्स नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ से एक्स निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बन गया, इसको उधर ले जाओ तो एक्स प्लस वाई एक्स हो गया, यहाँ से एक्स कॉमन आया, अंदर बचा वन प्लस वन। हाँ जी, तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है y अपॉन वन प्लस। अब इस तरह से यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट में x अब हमने क्या लिया है जीरो से बड़ा, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा x अपॉन वन प्लस, अब की बार मोड किससे ओपन होगा पॉजिटिव से, क्योंकि x हमें कैसे लिया हुआ पॉजिटिव। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स,
यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस वाई, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो दोनों को हम एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रेंज निकालनी है, यानी कि हमें y की वैल्यू निकालनी है, और x के बारे में हमें क्या बोला हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, y अपॉन 1 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि यहाँ पे अब एक चीज जरा ध्यान दो, जो वापिस अपना क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे ध्यान दो, ये जो फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एक्स 1 प्लस मोड x, देखो अगर हम x पॉजिटिव लेते हैं, देखो जो नीचे की चीज है डिनोमिनेटर, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर x हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ऊपर ही पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो y भी क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, वैसे इस केस में हमने x नेगेटिव लिया है, तो अगर x नेगेटिव होगा ये चीज तो नेगेटिव है, नीचे तो पॉजिटिव ही रहना हमेशा क्योंकि मोड है, ऊपर नेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा कैसे बन गया, नेगेटिव बन गया, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन। तो अगर ये सारा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, इसका मतलब y भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हाँ जी, अब आ जाओ इसमें। अब इसमें हमने एक्ट कैसा लगा, कैसा लिया, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही है, लेता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे तो नीचे मोड था, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव वन पॉजिटिव क्या होगा, सारा पॉजिटिव, तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हो रहा है कि इस क्वेश्चन में अगर मैं x पॉजिटिव लेता हूँ तो y भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर मैं x नेगेटिव लेता हूँ इसमें तो y भी कैसे मिल रहा है, नेगेटिव। अब इसी चीज का यूज हम यहाँ पे करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने जो इस केस में लिया था x नेगेटिव लिया था, क्योंकि हम नेगेटिव वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो y है वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, y हो गया नेगेटिव। अब अगर ऊपर वाली चीज नेगेटिव है, बट हमें जो पूरा एक्सप्रेशन है वो कैसा बनाना है, वो बनाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे ये लेस देन 0 है, यहाँ पे हमने गलती कर दी, इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था डोमेन, x लेस देन इक्वल टू 0, और x की वैल्यू दे रखी है y अपॉन 1 प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था कि अगर x नेगेटिव लेते हैं तो y भी कैसा आएगा नेगेटिव, तो ऊपर वाली चीज़ क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। ठीक है, अब ऊपर वाली चीज़ अगर नेगेटिव है और हमने इस सारा को क्या करना है, सारा नेगेटिव बनाना है, लेस देन इक्वल टू 0 बनाना, सारा का सारा देखो जरा, ये सारा नेगेटिव बनाना है। तो अगर ऊपर वाली चीज़ नेगेटिव है तो नीचे वाला क्या बनना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो 1 प्लस वाई को हमें क्या करना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं इक्वल टू लगा देता हूँ तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे y1 प्लस वाई को क्या रखूँगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या मिलेगा, y ग्रेटर देन। अब आ जाओ इसमें, हाँ जी, इस केस में हमने क्या लिया था, x ग्रेटर देन 0, तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया। तो टोटल कैसा बनाना हमने, पॉजिटिव, देखो यहाँ से, तो नीचे वाले को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव 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 तभी बनेगा। तो इसमें कंडीशन क्या मिली, 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 ग्रेटर देन वाई, यानी कि y लेस देन 1। तो इन दोनों केसेस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, y ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो ये आ गई इसकी रेंज। तो रेंज जो है ओपन इंटरवल -1 to 1, और को डोमेन भी यही है हमारे पास। तो दिस implies function is onto, this implies function is onto। Thanks.